कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। देखो कितना अद्भुत। चलिए मेरी बड़ी हाथ ऊपर, मेरी बड़ी तालियों के साथ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। हाथ ऊपर करके देखिए सभी झांकी जोरदार तालियों के साथ। अरे वाह क्या बात है। सभी झांकी जो भगवत स्वरूप चित्र बने हैं इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए और जोरदार तालियां। क्या बात है हनुमान जी, और जोरदार तालियां। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नाथ। हमें पूरा संतुष्टि मिल चुकी है। हमें कोई बंगला धन दौलत की जरूरत नहीं है। जो मेरे को है इतने मेरे बहुत कुछ है। भगवान करे मेरा गुरु चाहे कि मैं इससे बने रहूं। जय श्री राम, जय श्री राम। और हमारे कुशवाहा जी के लिए जोरदार तालियां बजा दो। देखो कितना अद्भुत। अनहद के खंडरवा हो गई ब्रह्म ज्ञान जब आंसू से पानी, ब्रह्म ज्ञान जब आंसू से पानी, खुद तब से विचरवा हो गई हो, खुद तब से विचरवा हो गई। प्रभु के ढूंढनी खूबे बाहर, प्रभु के ढूंढनी खूबे बाहर, भीतरे ही विचरवा हो गई हो, भीतरे ही विचरवा हो गई। दोनों हाथ ऊपर रखे। विश्वास में नाम चलेला प्रभु के, जाप आठे पहरवा हो गई ले। श्वास में नाम चलेला प्रभु के, जाप आठे पहरवा हो गई ले। आंसू शरण आके चार फल पवनी, गुरु शरण आके चार फल पवनी, जन्म सजरा हो गए हो गए। प्रभु के ढूंढनी खूबे बाहर, तेरे ही दीवाना हो गए हो, तेरे ही दीवाना हो गए। प्रभु के ढूंढनी खूबे बाहर, तेरे ही दीवाना हो गई हो, तेरे ही दीवाना हो गई हो, तेरे ही दीवाना हो गई हो, तेरे ही दीवाना हो गई। बोलो सांचे दरबार की जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बहुत ही सुंदर अभी आप प्रसंग को श्रवण कर पा रहे थे कि गुरु की महिमा क्या होती है। आपने आज इस विषय पर बहुत सुंदर व्याख्यान श्रवण किया और राजा परीक्षित जी और कलिकाल के विषय में भी आपने श्रवण किया। आदरणीय स्वामी जी ने अपने उद्बोधन में आपको समझाने का ये प्रयास किया है कि इस भयंकर कलिकाल से आप बच सकते हैं तो गुरु के सानिध्य में आपको जाना पड़ेगा। गुरु का सानिध्य आप प्राप्त करोगे तभी कलिकाल से बच पाओगे। कलिकाल किन किन स्थानों में रहता है? आपने सुना कि मद्यपान है, जुआ घर है, वेश्यालय और जहां पर कसाई घर है, सोना है, इन 5 स्थानों में कलिकाल का निवास होता है जो भागवत जी में वर्णन आता है। जहां नशा किया जा रहा हो, जहां बहुत सारे जानवरों का
कटान हो रहा हो और मांस का भक्षण हो रहा हो, जहां पर चरित्रहीनता और आचरणहीनता जैसे कृत्य किए जा रहे हों, या फिर जहां पर अनेक बुराई, कलह इत्यादि झगड़े, लड़ाइयाँ, ये सारे के सारे स्थान कलिकाल के बताए गए हैं। और ये सारी की सारी बुराइयां यदि समाप्त हो सकती हैं तो वो गुरु के शरणागति में जाने के बाद ही हो सकती हैं। हमारे जीवन में एक पूर्ण संत की आवश्यकता है। श्री रामचरितमानस में इसका वर्णन आता है, राम सिंधुघन सज्जन धीरा, चंदन तरुहरि संत समीरा, सब कर फल हरि भक्ति सुहाई, सो बिन संत न काहू ही पाई। गुरु का संग आपको प्राप्त है, और जिसे गुरु का संग प्राप्त हो जाता है उसका दुख कितना भी गहरा क्यों न हो, सागर से भी गहरा क्यों न हो, वो दुख भी समाप्त हो जाता है, वो कष्ट समाप्त हो जाता है, रहता नहीं, वो मिट जाता है। आज या कल में, कल दोपहर के बाद भी यदि आपकी इच्छा होती है तो ये ज्ञान आपके क्षेत्र में, साध्वी बहनें आई हुई हैं अभी पूर्वांचल में, आपको ये ज्ञान मिल सकता है, भगवान का दीदार हो सकता है, आपका जीवन सुधर सकता है, आपका जीवन आध्यात्मिक बन सकता है, आपका जीवन बहुत ही भक्तिमय हो सकता है। अभी भी ये समय है। स्वामी जय जगदीश हरे, भक्तजनों के संकट, दास जनों के अवगुण, छड़ने दूर करी, हरि ओम जय जगदीश हरे। जो भावे फल पावे, दुख बिन से मन का, स्वामी दुख बिन से मन का। स्वामी सबके प्राणपति, किस विधि मिलऊं दया मैं, किस विधि मिलऊं कृपा मैं, तुमको मैं भमती। हरि ओम जय जगदीश हरे, दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी ठाकुर तुम
हरिओम जय जगदीश हरि। विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। हरिओम जय जगदीश हरि। मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु जी का प्रभु जी को अर्पण, क्या लागे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरि। श्याम सुंदर जी की आरती स्वामी देखो सहित गावे। शिवानंद स्वामी भजत हरि हर स्वामी, मन वांछित फल पावे। हरिओम जय जगदीश हरि। जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। जनों के संकट, दास जनों के अवगुण, में दूर करी। हरिओम जय जगदीश हरि। हरिओम जय जगदीश हरि। हरिओम जय जगदीश हरि। कर्पूर गौर से चल करके आए हुए हमारे महाराज जी विगत 3 दिनों से आप महामनीषियों के अमृत वचन को सुन करके यह पूरा क्षेत्र अभिसिंचित हो रहा है, गौरवान्वित हो रहा है। यह बड़ा ही सौभाग्य की बात है कि आप नेउरहा की सरजमी पे आकर के धर्म और नैतिकता के इस महासागर में गोता लगाने का जो हम सभी क्षेत्रवासियों को आपने ये सुनहरा अवसर प्रदान किया, इसके लिए हम दिल की तमाम गहराइयों से आपके प्रति आभार प्रकट करते हैं, शुक्रगुजार हैं और आपको नमन करते हैं। आपका हार्दिक अभिनंदन वंदन और स्वागत करते हैं इन पंक्तियों के साथ कि क्या बात है कैसी महफिल है, क्यों जश्न मनाया जाता है। क्या बात है कैसी महफिल है, क्यों जश्न मनाया जाता है। इस बज्म की रौनक का जलवा रग रग में समाया जाता है। और किस्मत से जगह मिलती है यहाँ, किस्मत से जगह मिलती है यहाँ। ये परम पूज्य वो महफिल है। इस बज्म के जरिए आए यारों नफरत को मिटाया जाता है। इस बज्म के जरिए आए यारों नफरत को मिटाया जाता है। और आप आए, इस कदर की मौसम भी खुशगवार आया। महाराज जी का स्वागत करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि आप आए, इस कदर की मौसम भी खुशगवार आया। अचानक जैसे नेउरहा में फूलों का कोई हार आया और फलक ने छीन ली रंगीनियां और लूट ली ने कहत, मेरे उजड़े हुए गुलशन में उम्मीदों का बहार आया। मेरे उजड़े हुए गुलशन में उम्मीदों का बहार आया। और हर एक चेहरा झूम रहा है वेलकम करता मस्ती में। हर एक चेहरा झूम रहा है वेलकम करता मस्ती में। और आ गए स्वामीगण नेउरहा की इस बस्ती में। आ गए हैं स्वामीगण जब नेउरहा की इस बस्ती में। इन्हीं पंक्तियों के साथ पुनः ईश्वर से मेरी कामना है, प्रार्थना है कि अगले साल जैसा कि स्वामी जी ने कहा कि 3 दिवसीय कार्यक्रम के जगह पर 5 दिवसीय 7 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हो। ये पहले ही हमने एक सुझाव दिया था मौर्य जी को, और प्रदीप मौर्य जी जो इस धरती को जगाए हुए हैं नैतिकता। और ये ऐसा कार्यक्रम है कि मैं तो सुनता हूं कि कथा बहुत से होते हैं, लेकिन
मूल रूप से समाज सुधार के लिए एक पति का अपने पत्नी के प्रति क्या फर्ज है, एक पत्नी का अपने पति के प्रति क्या फर्ज है, एक भाई का अपने भाई के प्रति क्या कर्तव्य है, एक नौजवान का अपने देश के प्रति क्या कर्तव्य है, और एक इंसान का दूसरे इंसान के प्रति क्या कर्तव्य है। बुराई का नाश करके सच्चाई को पटल पर लाना और नशा मुक्ति से लेकर के सारी बातें जो समाज सुधारक एक एक बातों पर अगर अमल कर लिया जाए तो जिंदगी निहायत ही संवर सकती है, बन सकती है और जिंदगी में चार चांद लग सकती है। आप महानुभाव और मनीषियों के प्रवचन सुन करके मन बाग बाग हो उठा या धरती जग उठी है। पुनः इन्हीं कामनाओं के साथ कि जब भी मौर्य जी और इनके टीम के लोग याद करेंगे, आप सादर आएंगे, आप सभी का हम सभी इंतजार करते रहेंगे। और मौर्य जी के लिए दो पंक्तियां कह करके अपनी बाणी को विराम देना चाहूंगा कि आप सूरज हैं, जिंदगी का रमक छोड़ जाएंगे। आप सूरज हैं, जिंदगी का रमक छोड़ जाएंगे, और आप डूब भी गए तो नेउरहा में एक चमक छोड़ जाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आज नेवरा गांव में पिछले साल के से ज़्यादा उत्साह उमंग देख रहा हूँ, भीड़ देख रहा हूँ यहाँ पे। और प्रदीप मौर्य जी की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि मुंबई से चल करके यहाँ पे मुंबई कर्म है, जन्माष्टमी निरहा है। इसको एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण एक धार्मिक काम किया इन्होंने। और हमारे साथ में प्रधान जी आइए, प्रधान जी बात करते हैं। आप पिछले साल यहाँ पे थे, इस साल कैसा आपको लग रहा है इस माहौल को देखते हुए? और दिव्य ज्योति परिवस्थान महाराज आशुतोष जी को मैं नमस्कार करता हूँ, सर झुकाता हूँ। पर साल इससे भी अच्छा था, इस साल पर साल से भी इस साल अच्छा है, दोनों है। पर साल इससे भी अच्छा था, पर साल से इस साल अच्छा है, क्योंकि पर साल कलश यात्रा हम लोग नहीं निकाले थे, इस साल कलश यात्रा निकाले हैं। भीड़ कम और व्यस्त तो होना जाता है, जनता की काम है, लेकिन बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। प्रदीप भाई ने हमारे ग्राम सभा को इस तरह से कार्यक्रम कराते रहे और लोगों को भक्ति भावनाओं में, एक दूसरे के प्रेम में, एक दूसरे के स्नेह में जोड़ते रहे। ये बहुत अच्छी चीज़ है। यह न्यूज अगर बम्बे तक चल रहा है, बम्बे से यहाँ तक चल रहा है, तो यह भी एक बहुत बड़ा उपकार का कार्य है। अगर हम यहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं, अब बम्बे में अगर यह चीज हमारे 10 आदमी, 20 आदमी, 100 आदमी, 1000 आदमी जो भी देख रहा है, तो कम से कम उनको ये लगेगा कि हाँ, नेवरहा गांव कहीं पे है, देवरिया जिला कहीं पे है, वहाँ यह कार्यक्रम हमारे संस्थान का चल रहा है। यह एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है। इसके लिए मैं प्रदीप भाई को अपने तरफ से बधाई दूंगा, बधाई पात्र भी है। और जिन्होंने जो मंदिर स्थापना किया है, यह बहुत सुंदर कार्य है। इसमें जो सहयोग होगा हम लोग भी सहयोग करेंगे। यहाँ पे स्थानीय पत्रकार मनोज भारती जो हिंदुस्तान के हैं, आइए बात करते हैं। आप एक पत्रकार हैं और समाज को देखते हुए आज के माहौल को क्या कहना चाहेंगे? आदरणीय आज के इस कार्यक्रम के संयोजक महोदय, जो भी संत मनीषी लोग आए हुए हैं, मैं उनका इस धरती पर हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। कुछ चीज़ें हैं समय समय पर लोगों को याद करना चाहिए। अगर आप अछूते हो जाते हैं उस चीज़ों से, तो एक मनुष्य होने का जो लक्षण है हर आदमी के अंदर, वो समाप्त हो जाता है। मैं चाहूँगा 2 मिनट का समय लेते हुए, ऋग्वेद का एक श्लोक है, संगच्छदं संगदादं शंभो मनान् सिर्जानितं देवभागं यथा पूर्वे संजिनाना उपासते समानी वयाकुति समाना हृदयानिव समानमा
मास्तु मनो यथा वह सुसहासिते यथा वह सुसहासिते। आज आप लोग के बीच में ऋग्वेद के इस ऋचा को बोलने का मतलब है कि जब तक हमारे अंदर साथ साथ चलने की प्रवृत्ति अगर जागृत नहीं होती है, सिर्फ साथ साथ चलना ही नहीं, विश्व के महान दार्शनिक श्री पी.आर. सरकार ने कहा है कि सभी के साथ मिलकर चलने का नाम समाज है। राह में चलते वक्त अगर कोई पीछे पड़ गया, गिर गया, उससे घृणा मत करो, बल्कि उसे साथ चलने के लिए प्रेरित करो। यही है तुम्हारा समाज धर्म। आज समाज में क्या है, बहुत अच्छा लगा मकसूद भाई ने हमको बताया कि भाई यह जो कार्यक्रम हो रहा है इसका संदेश बहुत अच्छा है। समाज में जो भी बुराइयां है, जो भी कुरीतियां है, उसको कैसे ठीक किया जाए इसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है, जबकि अन्य कथाओं में ये सब नहीं बताया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है। और कहा गया है कि देखिए, भक्ति अगर करना है तो मीरा की तरह कीजिए आप। मीरा कहती है कि जाके पिया परदेश बसत है, लिख लिख भेजत पाती, आ मोर पिया महिमा ही बसत है, ना आवत न जाती। यह भाव होना चाहिए। परमात्मा कहीं बाहर नहीं है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का उद्देश्य है कि परम पुरुष का दर्शन आपके अंदर कराया जाता है। इसको आप लोग महसूस कीजिए, बाहर कुछ है नहीं। अगर आपके घर में सास है, आपके घर में आपकी माँ है, आपसे बड़े बुजुर्ग अगर कोई है, उसके प्रति एक आदर भाव, एक सेवा भाव जो होता है मनुष्य के अंदर, यही भक्ति का चरम बिंदु है। भक्ति का जो सबसे अच्छा उदाहरण दिया गया है शास्त्रों में, उसमें कहा गया है कि हजारों के संख्या में प्लेटफार्म पर या मेला में एक नई नवेली दुल्हन जब जाती है, उसके गोद में एक शिशु, एक बच्चा रहता है, और वो बच्चा जब भूख से माँ के आंचल को खींचता है, और वो नई नवेली दुल्हन जो है कि हजारों लोगों के परवाह किए बिना अपने स्तन से जब उस बच्चे को दूध पिलाती है, बिना परवाह किए, बिना सोचे समझे, यह भक्ति का चरम बिंदु है। कुछ किताब हम लोग पढ़े हैं, कई बार मकसूद भाई से चर्चा भी हुआ है कि देखिए, रामदास नहीं, राम स्वरूप बनिए। राम का दास नहीं, उनके समान बनिए। कि भगवान राम ने अपने जीवन में एक छोटे से लेकर के एक बड़े लोगों से कैसे उन्होंने आचरण किया, कैसे व्यवहार किया, ये होनी चाहिए। और ऊपर से जेंटलमैन, अंदर से साधु। आपका अगर परमात्मा ने बाल दिया है तो बाल को कटवा करके रखिए, बढ़िया से इसको साबुन तेल लगा करके रखिए, इसको झाड़ करके रखिए। कपड़ा अगर है तो उसको धोइए, इसको प्रेस कीजिए, लेकिन मन जो है वो साधु की तरह होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। ये भाव लेकर के आप लोग यहाँ से जाइए, तब जाकर के इस कार्यक्रम की सफलता को माना जाएगा। और आप जहाँ भी कहा गया है ना कि मरने को तैयार रहो तो जीना कुछ आसान पड़ेगा, मरने को तैयार रहो तो जीना कुछ आसान पड़ेगा, और ना जीते जी मरने का युद्ध बड़ा घमसान पड़ेगा। रोटी दाल जुटा लेते हो यह कोई आसान नहीं, रोटी दाल जुटा लेते हो यह कोई आसान नहीं। खाना पीना जीवन यापन मानवता की पहचान नहीं, मानवता की पहचान नहीं। आप समझिए कि इस तरह के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। बहुत आप लोग सौभाग्यशाली हैं, इस तरह के कार्यक्रम में आप लोग अपना समय दे करके, समय निकाल करके, सब काम छोड़ करके आप लोग यहाँ बैठ करके सुन रहे हैं। तो यहाँ से कुछ सीखिए, कुछ जानिए, एक दूसरे के प्रति। कितना अच्छा लग रहा है कि हमारी माताएं बहनें एक साथ किस तरह से बैठी है। न कोई यहाँ जात है, न कोई धर्म है, न कोई मजहब है, न कोई ऊंच है न नीच है, सब लोग एक साथ बैठे हैं। यह भाव, यह चीज समाज में जब यहाँ से आप लोग जाए तो एक दूसरे के प्रति ये देखने को मिलना चाहिए, तब इस कार्यक्रम की सार्थकता जो है कि मानी जाएगी। और मैं प्रदीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, और मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि भाई मकसूद जी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हम लोग आए और इसका लाभ उठाए। तो आप लोग जरूर यहाँ से कुछ सीख करके जाइए, कुछ कीजिए।
लोग कहते हैं कि इंसान के इरादे बदल जाते हैं, जख्मी इंसान के वादे बदल जाते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान के इरादे बदल जाते हैं, जख्मी इंसान के वादे बदल जाते हैं। लेकिन मैं कहता हूं कि मेरे दोस्तों, जमाना बदले तो बदल जाने दो। क्या दर्पण बदलने से चेहरे बदल जाते हैं? क्या दर्पण बदलने से चेहरे बदल जाते हैं? अपने कभी भी इष्ट अपने भगवान, अपने आदर्श के प्रति आप लोग समझौता नहीं करेंगे। यह संकल्प लेकर के आज आप लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि कहा गया है कि तुम्हारे आचरण ही तुम्हारे आदर्श का परिचायक है। तुम्हारे आचरण ही तुम्हारे आदर्श का परिचायक है। तुम्हारे धन दौलत और पंडित से इसका कोई संबंध नहीं है, इसका कोई संबंध नहीं है। कल्याण हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। टाइम लेंगे। जो प्रोग्राम के आयोजक है प्रदीप मौर्य जी, इनसे थोड़ा हम बात करेंगे। जिन लोगों ने इस कार्यक्रम में आपको सहयोग किया है उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक बहुत अच्छा मौका है धार्मिक रूप लेकर के, और आपने इस प्रोग्राम करके एक पीढ़ी में एक माला बना दिया। पूरा ये छोटी छोटी कड़ियों को जोड़ कर आपने एक माला बना दिया है, और अगले साल इससे बड़ा भी माला बनाना है। इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? हम इतना कहना चाहेंगे कि जो लोग हमें सहयोग दिए हैं उतना हमें काफ़ी है, और मैं उससे बहुत खुश हूँ। देखिए, संतोषम परम सुखम। जिस दिन हमें संतोष हो जाएगा कि हमें जितना है उतना बहुत है, उस दिन आदमी सुखी हो जाएगा। और मैं आज एकदम खुश हूँ, हमें कुछ कमी नहीं है, बहुत कुछ है मेरा। एक इतने लोग जुड़े हुए हैं, हमारे बैठे हैं। छोटा सा एक बात बताऊँ खाली, और उसके बाद आप लाइन से यहीं बैठेंगे और सारे लोग खाना खा के जाएंगे। एक ही शब्द हमें याद आता है। देखिए, अपने दिन को मत भूलिए। जो बीते हुए दिन है, अगर उसको आप याद करेंगे। हमारे बच्चे यहाँ पढ़े, देखो हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं। जो बच्चे पढ़े आज के क्या सुन रहे हैं। हमको देखो कि हमारे बिना माँ बाप के 4 साल का रहने के बाद एक लड़का कहाँ से कहाँ पहुँचा। आजकल के बच्चे कहाँ पहुँच रहे हैं। एक संस्कार हमें कौन दिया? लोगों ने दिया। देखिए, हमें वो दिन याद आ रहा है। पत्रकार जी, मैं अपने जीवन बताना चाहता हूँ। 4 आदमी यहाँ पे हैं। मेरा एक दिन था, मेरी बड़की माई यानी हमारे सरजीत की बीबी, हम लोग बड़की माई बोलते थे, वो हमें पूरा दिन याद है। बहुत छोटा था मैं, तो हम लोग 4 आदमी हैं, आपको मालूम है, 3 भाई और 1 बहन। 4 रोटी दी थी हमें, ये लो 4 रोटी खा लेना, मकुनी बना करके। हमें पूरा याद है। मैं सो गया था, मेरे भाई ने मेरे को जगाया, उठ खा ले, उठ खा ले। मैं सोए सोए 2.5 रोटी खा गया, वो हमें दिन याद है। और 1.5 रोटी में हमारे तीनों भाई बहन खाए। बोलिए हमें कैसा लगता है वो दिन, और आज कैसा लगता है। कितने लोगों को सहयोग से हमें वो दिन मिला है। वो हमें वो दिन याद करिए, कभी आपको दुखी नहीं रहेंगे। हमें याद है वो सब दिन, याद है। तो हम इसके आपके घर वालों को बोलता हूँ, अपने घर को भी बोलता हूँ, अरे कम से कम हमें देखो कि हमने कैसा पला पोसा, हमने क्या सीखा, कहाँ से सीखा, ऐसे लोगों से सीखा। तो जो लोग हमें लिए, जो हमें इतना कलश यात्रा में सहयोग किए, और बहुत लोगों ने हमें दिया है। अब नाम तो लेने जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन हम किसी को बोला नहीं। लोगों ने बोला आपको क्या चाहिए, मैं बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, आपको जो देना है दे देना। हम मकसूद भाई उसमें का आदमी हूँ, हमें कुछ चाहिए नहीं। और कह गया है ना कि आँख सही है, हाथ सही है, पैर सही है, इससे बड़ा संपत्ति और क्या है। जिसका हाथ नहीं है, आँख नहीं है, उससे पूछिए। हमें सब कुछ बढ़िया है। भगवान से बोलता हूँ, आप सब माताएं बहनें हमें आशीर्वाद दें, खाली आशीर्वाद, उतना हमारा काफ़ी है। इतना ही बोलना चाहूँगा मैं, और आप सब लोग भी आशीर्वाद देंगे। किसको? प्रधान जी के बारे में तो भाई हमारे ग्राम प्रधान, समझ रहे हैं ना। अभी तो उन्होंने पहले अनाउंस कर दिया, अभी तो हमने शुरुआत जो है ये हुआ था कि यहाँ मंदिर बनेगा तो मंदिर के सबसे पूजा पाठ बन चलते रहे। अभी उन्होंने पहले कह दिया कि मंदिर का सहयोग जो है हम करेंगे। अब उससे बड़ा और क्या बोलना, इन्होंने कह दिया ना, और क्या बोलना है हमें। तो आपसे ज़्यादा कुछ नहीं, और सहयोग में ऐसे लगे रहिए खाली। हमें वो धीरे धीरे हो जाए, कोई काम जल्दी नहीं होगी। अभी तो शुरू हुआ है, 1-2 साल में समय जाएगा। अनहद के खंडरवा हो गई, ब्रह्म ज्ञान जब आंसू से पानी, ब्रह्म ज्ञान जब आंसू से पानी, खुद तब से भीतरवा हो गई, हो तब से भीतरवा हो गई। प्रभु के दुनिया कूदे बाहर, प्रभु के दुनिया कूदे बाहर, भीतरे ही भीतरवा हो गई, हो भीतरे ही भीतरवा हो गई। दोनों हाथ बोल सकते। श्वास में नाम चलेला प्रभु के, जाप आठे पहरवा हो
श्वास में नाम चले ना प्रभु के, जाप आथे पहरवा हो गईले। हंसु शरण अत्याचार फल पवनी,